हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो ये है नेक्स्ट डे, मतलब माता वैष्णो के वहाँ हम गए थे जम्मू। तो ये था हमारा अगला दिन। हम सुबह उठकर नहा धोकर अपना आ गए नाश्ता करके, क्योंकि बच्चे थके हुए तो उठ के ही नहीं दिए जल्दी, इसलिए हमें बज गए थे 10 साढ़े 10। अब हम अपना नाश्ता वगैरह करके होटल के बाहर आ गए, क्योंकि होटल वालों का ये था कि वो अपनी गाड़ी हमें प्रोवाइड करेंगे भवन तक, मतलब यहाँ तक जाने के लिए, जहाँ से भी चढ़ाई शुरू होती है वहाँ तक जाने के लिए। हम जहाँ से भी आएंगे और जहाँ पर भी जाएंगे, होटल की बहुत अच्छी फैसिलिटी थी इसकी। मतलब मैंने इसका नाम भी मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छा होटल है। अगर आप जम्मू जाए तो यहाँ पर ज़रूर स्टे करें। हमारे बाद कई जनों ने हमसे मतलब ये चीज़ मांग रहे कि तुम लोग कौन से होटल में हो, कौन से होटल। हमारी यहाँ वही नोक झोंक चल रही है। बच्चे हैं भाई, हम किसी किसी का मजाक उड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे। तो अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में, हम जा रहे हैं। क्योंकि पहले कुछ और चीज़ें थी, अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। मैं 10 साल पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गई थी। अब उसके बाद अब गई तो बहुत कुछ, मतलब कहीं से कार्ड कलेक्ट करना है, कहीं से आई कार्ड जैसा कुछ लेना है, बहुत ही चीज़ें डिफरेंस हो गई है। पता करने में, पूछने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए टाइम से निकलिए। हमने बहुत लेट कर दिया, कुछ तो बच्चे थे, लेकिन कुछ नॉलेज कम होने के चक्कर में ना हम लोग बहुत लेट निकले अपने रूम से। 10-11 का कोई टाइम हो गया होगा। अब हम वो भैया हमें छोड़ के चले गए। हमने ये जो कार्ड पहने हुए हैं, देखो गले में आई कार्ड जैसा कुछ है, जैसे बच्चों का आई कार्ड होता है, इस तरह का यहाँ से लेना पड़ता है कि भाई जिस किसी को भी माता के दर्शन करने जाना है उसको ये लेना ही पड़ता है, वरना एंट्री आगे नहीं है। तो और फिर हमने खरीद लिए डंडे। वैसे मैं मतलब मुझे शर्म आ रही थी कि भाई डंडे, हम क्या बूढ़े हैं। लेकिन फिर मेरी मम्मी कह लगी कि ना तुम लो, तुम यकीन करो तुमसे नहीं चढ़ा जाएगा। वरना मैं एक बार कह दी नहीं नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी 4-5 ले लिए कि ज़रूरत होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। लेकिन भैया अब हमने ले लिए हैं तो क्या ही कर सकते हैं। अब हम लेके चढ़ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे तो जोश था। नहाए धोए फ्रेश होके खाना वाना खा के हम नाश्ता करके चले पड़े हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हाँ हमें थकावट होगी। लेकिन अब चल रहे हैं बच्चों के साथ नोक झोंक। सबसे बच्चे ज़्यादा तो बच्चे पहाड़ों को देख देख कर किलकारियाँ मार रही है, ये मम्मा देखो, ये मम्मा ये देखो, मासी ये देखो। मेरी जो सिस्टर की बेटी है वो भी हमारे साथ है, उसका नाम शिवन्या है। वो भी बार बार मासी ये देखो, मेरा बेटा गर्वित है, वो भी मम्मा ये देखो, देखो वहाँ पर पहाड़ है, मम्मा यहाँ देखो ये ऐसे फ्लावर्स है, इस तरह से कर रहे थे बार बार। ये देखो, ये देखो गर्वित का चलना, ओए होए। मैं ये कह रही हूँ अगर गर्वित आज आप ऊपर चले गए तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी जब मैं पहले आई 5 साल की थी, वो भी मतलब आप यकीन नहीं करोगे, कुछ देर हमने गोद में ली लेकिन वो पैदल ही ऊपर चढ़ गई थी भवन तक, देख लो। और ये बच्चे ये देखो, ये बेटी कर रही है हेलो 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 जी। तो अब हम पहाड़ों को देखते हुए फुल नज़ारे में बहुत धीरे धीरे बिल्कुल चींटी की चाल पर चले पड़े। अब ये देखो कितनी सारी ग्रिल वगैरह, समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, किस तरह से। बस धीरे धीरे जो कोई जैसा बता रहा है वही ऐसे ही बता रहे हैं। तो अब हमें, मेरी सिस्टर जो है उसके थोड़े से पैरों में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें लेना था। हो गया, कहाँ से जाना? यहीं से सीधे सीधे। क्योंकि उसके लिए हमें घोड़ा लेना है। उसके पैरों में, आप लोगों को देखकर पता भी लग गया होगा, उसके पैरों में बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा दूर तक पैदल नहीं चल सकती है। अब हमें उसके लिए लेना था घोड़ा। और उसको देखकर, और बच्चे देख रहे हैं मार्केट के नज़ारे, हाय मम्मा ये दिला दो, हाय वो दिला दो, मासी ये दिला दो, ये अच्छा। अरे मैंने कहा भाई सब्र करो, ऊपर तक जाएंगे उसके बाद देखें। तो जी बच्चों की फुल एंजॉय, फुल मतलब एनर्जी, जय माता दी जय माता दी करे। ऊपर से पहाड़ों को देख रहे हैं नज़ारे, बच्चे खड़े होकर। और मैं कह रही हूँ कि ना भाई इस तरह से तो हम 2 दिन तक भी नहीं चढ़ेंगे। अब हमने यहाँ कर लिया था घोड़े वाला। अब घोड़े वाले से थोड़ी बार्गेनिंग हो रही थी कि भाई किस तरह से क्या रेट लेगा, लेकिन घोड़े वाले तो भैया पूरा महंगा चार्ज लिया। देखो भाई, पहली बार आप देखोगे घोड़े पे हाथी बैठा है, देखो भाई।
तो भाई घोड़े के साथ मतलब घोड़े वाले के साथ बार्गेनिंग करने के बाद और थोड़ी सी हंसी मजाक करने के बाद मैं अपनी बहन के थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका थोड़ा सा मूड अपसेट था कि आप सब लोग पैदल जाओगे और मुझे घोड़े पर जाना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। तो हम उसका थोड़ा सा यही उसको घोड़ा हाथी करके ना थोड़ा बना के उसको खुश कर रहे थे। और हम अब चल पड़े हैं, मतलब बच्चों को आगे आगे टेंशन भी थी भाई। हम मतलब देखो हमने पहले ऐसा कुछ नहीं किया, तो हमें अरे भाई देख के लेके जाना हमारे बच्चों को, क्योंकि पहाड़ी का काम है। और सिस्टर को भी, क्योंकि दोनों आगे आगे, उसको कहा कि तुम ना बच्चों का ध्यान रखना, तुम उनके साथ साथ चलोगी। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं दुविधा थी कि बच्चे ज़्यादा आगे ना चले जाए, मेरी जो सिस्टर है वो उसको ज़्यादा आगे ना ले जाए, क्योंकि नई जगह पर जाकर एक विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जय माता दी, हम चल पड़े हैं अपना जय माता दी बोलते बोलते। नया सफ़र, नए लोग देखते देखते सफ़र का पूरा मज़ा ले रहे हैं, कुछ कुछ हंसी मजाक करते करते। और ये मेरी बेटी ना, ये देखो हमारा पीछे से भी लोग बना दिया, पूरा मजाक उड़ा रही थी ये हमारा, मम्मा आप तो अभी से पहले झुक के चलने लग गए। अरे मैंने कहा भाई जैसे भी हम चल तो रहे हैं, कोशिश तो है अपनी पूरी। अब यहाँ पर आकर इन डंडों का महत्व हमें पता लगा। हाँ, डंडे किस लिए चाहिए थे कि भाई धीरे धीरे चलते चलते ये देखो कितनी ऊंचाई पर हम लोग आ गए। मतलब नज़ारे देख रहे हैं खड़े खड़े, इन नज़ारों के चक्कर में ही हमें अगले दिन के सुबह के 4 बज गए थे माता रानी के दर्शन करते करते, क्योंकि हम ये नज़ारे देखने पर इतने बिजी हो गए थे। हमने बहुत सालों से कोई पहाड़ वगैरह ऐसी कोई भी जगह नहीं देखी थी। तो भैया हम तो पागल हो चुके थे एक तरह से, भाई घर ही घर में रहते हैं, इसीलिए अब हम चारों तरफ बार बार रुकते हैं, चारों तरफ नज़ारे देखते हैं, फिर चलते हैं जय माता दी बोलते बोलते धीरे 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 चलते चलते। अब हम थोड़ा थोड़ा कह रहे थोड़ा बैठ जाओ भाई, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो प्लीज़ मुझे लेके। तो हमने पानी लिया, क्योंकि ऊपर वजन लेकर चढ़ना मुश्किल है। पैसे नहीं पाए। लेकिन मुझे वहाँ पर एक काम बहुत बुरा लगा कि ठीक है, जो अपाहिज है, जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए घोड़े हैं, पालकी है, या फिर वो वॉकर जैसा कुछ टाइप होता है, मतलब ये रिक्शा जैसा, तो वो ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि लोगों का पैसा वहाँ पर भी सर चढ़ के बोल रहा था। कुछ लोग जो चलने में खूब मतलब एनर्जी वाले दिख रहे थे, खूब मतलब हट्टे कट्टे, औरतें भी और आदमी भी, मतलब खूब दिख रहे थे कि हाँ भाई ये अच्छे से चलने में समर्थ है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, वो लोग भी मतलब पालकियों पे 6-6 आदमियों के कंधे पर बैठकर इस तरह से चले, मुझे बहुत बुरा लगा। इन लोगों को देखकर मतलब मैं सोच रही थी कि ना गलत बात है। घोड़े पर चढ़ना फिर भी एक ठीक है, लेकिन मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं एक बार देख देख के ना इन लोगों को मुझे गुस्सा आ रहा था एक तरह से, मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये आ गए हम द्वारे के आसपास, ये आ रही है हमारी माता जी। चलो चलो ये देखो भाई, गर्वित को लगी आई भूख, हमसे का को लगी आई भूख है। गर्वित तो हमारा बेचारा पीछे ही रह गया। खा लिया मैडम, भूख लगी आई, कहाँ गई? अर्धकुंवारी पहुँचते पहुँचते 2 साल हो गए, अभी तक नहीं। इसे अर्धकुंवारी पहुँचते पहुँचते 2 साल हो गए भाई। देखो इधर ये भूख लगी बेचारी बैठी, और यहाँ ये घुंघरू की छन 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 छन। अब हम लोगों को हो गई थी शाम, धीरे धीरे ऊपर जैसे चलते जा रहे थे, ठंड भी बढ़ती जा रही थी और अंधेरा धीरे धीरे होता जा रहा था। अर्धकुंवारी के आगे हम मतलब अर्धकुंवारी तक आकर मेरी बेटी को लग गई थी भूख, उसने खाया अपना सैंडविच वगैरह, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। अब हम चलते चलते भैया बहुत स्लो स्लो चल रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी भी साथ में थी, वो भी बुजुर्ग है, इतनी मतलब उनके अंदर भी इतनी एनर्जी नहीं है, तो हमें उनके लिए भी वेट करना पड़ता था, बार बार बैठ कर कभी खड़े होकर। और अब हम चलते जा रहे, ये देखो नज़ारा, ओए होए, इन नज़ारों के चक्कर में ही तो हमें अगला दिन निकल गया माता रानी के दर्शन करते करते, क्योंकि बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे साथ में, तो भैया और हम भी, कोई इतनी एनर्जी हमारे अंदर नहीं है, हम भी बीमार सीमार रहते हैं। तो भैया हमने सोचा क्या हमें कहीं जाके
वो थोड़ी ना करना है। ये देखो ये आ गए मेरे लाल काले पीले ये देखो ये वो इसमें चल रहे हैं रिक्शा में, फिर भी इनकी हालत देखो कैसा मुंह बना के बैठे हैं, बंधे पड़े हैं बिल्कुल, और खुश भी हो रहे हैं एक तरह से, मम्मा मुझसे नहीं चलता। अरे भाई चलो कुछ तो, फिर तो यहाँ तक इसी पर बैठ कर आए ये तो। ये मंकी के साथ फोटो बनाते इसकी करवित की, मंकी के साथ फोटो बनाते कहते। और वो तो भाई बच्चों को धीरे धीरे मतलब बकाते सिखाते, क्योंकि अब हमने कहा कि भाई 1 किलोमीटर तो कम से कम बच्चों को तुम्हें चलना ही पड़ेगा। हमने वो कर से उतार के, और ये देखो माता रानी का भवन दिख रहा है, मतलब इतने मन को शांति मिल रही थी, जितने नजदीक जा रहे थे उतनी शांति मिल रही थी।